हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में जब से ईबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है, तब से जेडीयू और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। जेडीयू के नेता और वर्कर बीजेपी के खिलाफ एक दिवसीय धरना देकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के सामने जेडीयू के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। इस धरने में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी शामिल रहे। कुशवाहा ने बताया कि जेडीयू के नेता बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं। कुशवाहा ने बीजेपी को कहा कि बीजेपी को आरक्षण विरोधी करार दिया है। खिलाफ जो बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा है, उसको बेनकाब करने के लिए, उसको उजागर करने के लिए बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी लोग ही धरना पर बैठे हैं आज। और हम लोग जो है उसके काले सच को, उसके द्वारा जो केंद्र सरकार में जो महंगाई बेरोजगारी पर उसके गलत नीति के कारण जो बेरोजगारी है और महंगाई चरम पर है, सारे बिंदु को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं। भाजपा तो सीधा कह रही है आप लोग आरक्षण विरोधी है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में रद्द हुई चुनाव, सीधा आप लोग के ऊपर हमला कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। देखिए 2006 में और 2007 में पंचायती राज नियम 2006 में पंचायती राज नियमावली में प्रावधान लाकर और 2007 में नगर निकाय की नियमावली में प्रावधान लाकर हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलित, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा को लिए और जो महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और पंचायती राज को सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए, और उस पर 3 चुनाव हो गया। और उसको किस तरह भाजपा वाले लोग ने याचिका दायर करके किस तरह रोका गया, ये देख लीजिए। ये तो काले सच उनके उजागर हो रहा है, कैसे है ये सब चीज़ आप लोग को समझने की जरूरत है। हम लोग उनके काले सच को उजागर करने में लगे। वहीं उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश बाबू ने बिहार में न्याय के साथ विकास करने का काम किया है। कुशवाहा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता बीजेपी को हरा देगी। देखिए, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ समावेशी विकास का नींव यहाँ रखी और उसके लेकर जो है हम चारों तरफ चौमुखी विकास किए। हमारे नेता जो है अति पिछड़ा सभी समाज के वर्गों को लेकर प्रतिबद्ध हैं, उनके आरक्षण के लेकर कि सभी लोग को जो मुख्यधारा, जो पिछड़ा है उसको मुख्यधारा में जोड़ने का। और हमारे नेता के रहते ये जो आरक्षण है समाप्त नहीं होगा। बीजेपी के काले सच को और उसका कुटिल चाल को बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता जान चुकी है और उनका खेल खत्म हो गया है और वो 24 में वो उनको समझ में आ जाएगी। सत्ता कह रहे हैं कि पोल खोल जनता दल अपनी खोल रही है। अरे सम्राट चौधरी जी क्या बोलेंगे? अमर्यादी लोग हैं, उनके बातों को हम लोग, उनके बयानों को हम लोग नहीं लेते, नोटिस नहीं लेते हैं। शक्ति चौधरी के दम पे मुख्यमंत्री बनने की बात भी कहे हैं नीतीश कुमार को। चौधरी के दम पे मुख्यमंत्री। अरे आप देख रहे हैं बिहार की जनता ही 2005 से लगातार उनमें आस्था व्यक्त करते हुए, उनके नीति सिद्धांत, हमारे नेता के नीति सिद्धांत में विश्वास व्यक्त करते हुए जनादेश दिया है। यहाँ नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर रोक लगने के बाद से ही बीजेपी और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि सरकार आगे बढ़कर ईबीसी आरक्षण को बचाने के लिए उचित कानूनी उपाय को अपनाए, ताकि एक बार फिर से ईबीसी को नगर निकाय के चुनाव में हिस्सेदारी मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।